रिपोर्ट में क्या दावा किया गया, वजू खाने को लेकर क्या बात कही गई, इन तमाम बातों का जिक्र एक एक कर आपके साथ कर रहा हूं। भाई देखिए, हमने आपको दिखाया इससे पहले कि वजू खाने में किस तरह से एक आकृति मिली जिसे हिंदू पक्ष या सर्वे में कहा गया शिवलिंग है, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वो अवारा है। अब आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, व्यास जी के नाम का एक कमरा भी यहां पर मिला है। जी हाँ, आप देखिए कि व्यास जी के नाम का कमरा मिला है, ये बात भी कही जा रही है इस सर्वे में। व्यास जी के कमरे का मुंह काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ है, ये बात कही गई। व्यास जी के कमरे में कोई दरवाजा नहीं मिला। कमरे और नंदी के बीच सिर्फ लोहे के पाइप की बैरिकेडिंग मिली है, ये बात कही जा रही है। व्यास जी के कमरे का जिक्र इस रिपोर्ट में बहुत विस्तार से किया गया है। व्यास जी के कमरे में पत्थर के 4-4 पुराने खंभे हैं। व्यास जी के कमरे में ईंट के एक खंभे मिले। सभी खंभे व्यास जी के कमरे के दक्षिणी दरवाजे पर हैं। व्यास जी के कमरे में गीली मिट्टी जैसा मलबा मिला। गीली मिट्टी पर बांस बल्ली भी पड़ी हुई मिली। ये तमाम बातें सर्वे में कही गई हैं। व्यास जी के कमरे से जो चीजें मिली हैं उसने कई तरह के सवाल खड़े किए गए हैं, जिसका जिक्र सर्वे में है। व्यास जी के कमरे के खंभे पर त्रिशूल के चिन्ह मिले। पश्चिमी दीवार पर कमल के 3 फूलों की कलाकृति मिली। कमल के फूलों के ऊपर स्वास्तिक का निशान खुदा हुआ मिला। कई दूसरी जगहों पर भी कमल के फूलों की कलाकृति मिली। कमल की पंखुड़ी पर भी स्वास्तिक का निशान मिला। ये तमाम बातें ज्ञानवापी सर्वे में इन्हें बड़ा खुलासा कहा जा रहा है। व्यास जी का कमरा इस मामले में सबसे अहम गवाही दे रहा है। व्यास जी के कमरे में खंभों पर अहम निशान मिले हैं। एक खंभे पर हिंदी भाषा में 7 लाइनें लिखी हैं। 4 दरवाजों की जगह को नई ईंटों से बंद किया गया था। खंभों पर घंटियों के आकार की कलाकृति मिली। खंभे के चारों तरफ कलश फूल की आकृति मिली। इन तमाम बातों का जिक्र सर्वे रिपोर्ट में है। छत के पत्थर पर स्वास्तिक का चिन्ह खुदा हुआ था। कोर्ट कमीशन जब तीसरे तहखाने तक पहुंचा तो मुस्लिम पक्ष का एक जवाब संदेह के घेरे में आ गया, जिसका जिक्र कोर्ट कमीशन ने किया है। तीसरे तहखाने के कमरे पर सवाल खड़े हुए। अंजुमन के मुंशी ने कहा यहां कोयले की दुकान थी। अंदर जाने पर कोयले की दुकान का नाम और निशान नहीं मिला। चूने और सफेद रंग के कमरे की रंगाई की गई। चूने और सफेद रंग से कमरे की रंगाई की गई। देखने में रंगाई नए चूने जैसी नजर आई। हाथ लगाने पर हाथ में चूना लग रहा था। विशाल सिंह की रिपोर्ट में एक बात का जिक्र है, विस्तार से किया गया है। चौथे तहखाने का ताला तोड़ने की नौबत क्यों आई, यह भी इस रिपोर्ट में बताया गया है। जी हां, अंजुमन के मुंशी ने कहा चौथे तहखाने की चाबी नहीं। चौथे तहखाने के ताले को कटर मशीन से काटा गया। चौथे तहखाने के कमरे में भी नई रंगाई की गई थी। तीसरे तहखाने की तरह सफेद चूने से रंगाई की गई थी। कोर्ट कमीशन जब पश्चिमी दीवार की तरफ पहुंचा तो वहां एक जगह को लेकर दोनों पक्षों ने अपना अपना दावा ठोकना शुरू कर दिया। इस बात का भी जिक्र है। पश्चिमी दीवार की तरफ जमीन पर 3 चौकोर आकृतियां दिखी। चौकोर आकृति आप समझ सकते हैं। मुस्लिम पक्ष ने चौकोर आकृति को कब्र बताया, लेकिन हिंदू पक्ष ने चौकोर आकृति को पुराना चबूतरा बताया। पश्चिमी दीवार पर भी कई अहम सबूत मिले हैं, जिन्हें हिंदू पक्ष मंदिर के साक्ष्य बता रहा है। तहखाने की पश्चिमी दीवार पर कलाकृति मिली। हाथी के सूंड की टूटी हुई कलाकृति मिली। दीवार के पत्थरों पर स्वास्तिक के भी निशान मिले। दीवार के पत्थरों पर त्रिशूल और पान के चिन्ह मिले। प्राचीन भारतीय मंदिर शैली जैसी कलाकृतियां वहां पर मिली। इन बातों का जिक्र सर्वे रिपोर्ट में, ये कोई बातें हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। ज्ञानवापी की छत पर जो गुंबद मौजूद है वहां से कुछ सबूत इकट्ठा किए गए, जिसका जिक्र रिपोर्ट में किया गया है। छत पर बने 3 गुंबद में पत्थर मिला है। नीचे उतरने के लिए पत्थर का इस्तेमाल होता है। पत्थर पर फूल, पत्ती और कमल के फूल की कलाकृति है। सर्वे के आखिरी वक्त में कोर्ट कमीशन की एंट्री मस्जिद के अंदर हुई। यहां भी कुछ अहम चीजें दिखाई दी। मस्जिद के अंदर की दीवार पर त्रिशूल की आकृति, त्रिशूल की आकृति पत्थर पर खुदी हुई मिली। त्रिशूल की आकृति के बगल में स्वास्तिक की आकृति। मस्जिद की पश्चिमी दीवार पर हाथी के सूंडनुमा आकृति वहां पर देखने को मिली। मस्जिद में जिस जगह इमाम बैठते हैं वहां भी हिंदू पक्ष ने मंदिर की दावेदारी ठोकी। इसके कुछ प्रमाण भी दिखाए गए और सर्वे में जिनका जिक्र है। मुख्य गुंबद के नीचे दक्षिणी खंबे पर स्वास्तिक का निशान है। स्वास्तिक को कैलेंडर से ढका गया था। इमाम के बैठने की जगह के पास त्रिशूल के चिन्ह थे। इसी जगह मंदिर में पाई जाने वाली कलाकृति मिली। मुख्य गुंबद के नीचे स्विच बोर्ड के पास त्रिशूल की आकृति मिली। इसका भी जिक्र है सर्वे में। मस्जिद के पहले गेट के पास भी कुछ अहम चीजें दिखाई दी हैं, जिसका जिक्र रिपोर्ट में किया गया। वो क्या वो चीजें हैं, इसको समझिए एक करके। मस्जिद के पहले गेट के पास गमरू के 3 चिन्ह हैं। गेट के आगे 20 फीट ऊपर त्रिशूल के निशान है। मुख्य गुंबद के दाहिनी तरफ भी त्रिशूल के निशान है। मस्जिद के स्टोर रूम के बाहर की दीवार पर स्वास्तिक का निशान है। ये तमाम बातों का जिक्र
किया गया है सर्वे की रिपोर्ट में, जो रिपोर्ट सौंपी गई है कोर्ट। वीरेश पांडे हमारे साथ लगातार जुड़े। वीरेश, ये तमाम बातें, 3 तहखानों में मिले निशान, ये जो तमाम बातें हैं ये बहुत बड़ी गवाही भी दे रहे हैं और यही वजह है कि जो हिंदू पक्ष के लोग हैं वो बार बार इन बातों का जिक्र कर रहे हैं। वीरेश, देखिए रोहित जी, जो सर्वे जिस दरमियान चल रहा था उसी समय एबीपी गंगा ने बहुत सारी बातों का जिक्र किया था हम सभी ने, कि वहाँ स्वास्तिक के निशान मिल रहे हैं, मगरमच्छ की मूर्तियाँ मिली हैं, कलश मिले हैं, फूल की आकृति मिली है, पान के पत्ते मिले हैं और इस तरीके से कई शिवलिंग बने हुए मिले हुए हैं। लेकिन तहखाने का सर्वे हुआ, जो रिपोर्ट दी गई है, वजूखाने का जो सर्वे हुआ, पूरे परिसर का जो सर्वे हुआ और आज जो विशाल सिंह की रिपोर्ट है उससे मेल खा लीजिए, तो उसी दिन एबीपी गंगा ने बता दिया था कि हिंदू धर्म से संबंधित बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसे प्रतीक चिन्ह मिल रहे हैं जो हिंदू पक्ष जो वहाँ था उसे उत्साहित कर रहा है। इसी बात का जिक्र है और आज रिपोर्ट के बाद जिस तरीके से हिंदू पक्ष अपनी बातों पर प्रफुल्लित रहा कि मैं ये दावा कर रहा था, उनका ये कहना था कि हम लोगों ने जो दावा किया था उसी पर मुहर लग रही है। विशाल सिंह की रिपोर्ट में ज़्यादातर वही बातें हैं जो हिंदू पक्ष कहता रहा है कि ये वहाँ इस तरह की आकृतियाँ, इमेज, ये सारी चीज़ें मिली हैं। तो कुल मिलाकर हिंदू पक्ष का जो पक्ष है वो मजबूत दिखाई पड़ रहा है अदालत में और सर्वे की रिपोर्ट में, और इसी वजह से ये सारे लोग बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल।